Like the video, subscribe to the channel and click the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि आपको पता है ट्रायंगल्स का मीन्स क्या होता है। ट्रायंगल का मीन्स होता है त्रिभुज, त्रिभुज के गुण। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का रिव्यू लेंगे, ये जानेंगे ट्रायंगल में होता क्या क्या है, और फिर उसके बाद देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ओके, सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल ओके, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर formed by three segment is called a triangle. Three line segment, आपको पता होगा लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट एक ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन कितने की बात कहा है, 3 की। 3 लाइन सेगमेंट से मिलके जो फिगर ड्रा होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि ये हो गया 1 2 लाइन एंड 3 लाइन। ओके, यहां से हम नाम इसका रख देंगे ABC। 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो फिगर क्लोज्ड फिगर फॉर्म होता है, जो बनता है, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है, जहां से ये 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन सेगमेंट 2 लाइन सेगमेंट आपस में आके मिलते हैं जिस पॉइंट पर, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। क्लियर, इसे वर्टेक्स कहते हैं और इसे साइड कहते हैं। ए साइड साइड साइड, 3 साइड हो गया, 3 वर्टेक्स हो गया, और 1 2 3 एंगल ही होते हैं। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स, 3 साइड, 3 एंगल। क्लियर, ओके। इसे हम किस तरह से कह सकते हैं, यह है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ऐसे बनता है, ये कहेंगे ABC, ट्रायंगल ABC, इसको इस नाम से भी कह सकते हैं। और ट्रायंगल BCA और ट्रायंगल CAB, इन 3 नामों से इसको हम जान सकते हैं, लिख सकते हैं। सब कहने का मीन्स एक ही है, लेकिन एंगल को डिनोटिंग अलग अलग से किया गया है। इसमें एंगल B है, एंगल C है और एंगल A है। त्रिभुज एक ही है, सिर्फ एंगल की बेस पर अलग अलग किया गया है। मैंने इसमें साइड बता दिया, एंगल बता दिया, वर्टेक्स बता दिया। क्लियर है, ओके। अब इसमें आपको ये जानना है कि इसका अल्टीट्यूड क्या होता है और आर्थो सेंटर क्या होता है, तो देखते हैं उसको भी। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टीट्यूड की। किसकी, अल्टीट्यूड की। तो हम ये बता दें कि ये रहता है आपका, मान लीजिए ये है ट्रायंगल। क्लियर है, एक ट्रायंगल ए है और दूसरा ट्रायंगल ए है। क्लियर, और तीसरा फिगर हमारा ए है। क्योंकि हमें 3 चीजें बताना है, तो सबसे पहले अल्टीट्यूड की बात करेंगे। अल्टीट्यूड, ये देखिए ऐसा लाइन होता है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय द ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। मैंने बताया, इसका यदि हम नाम रख दें ABC, तो इसमें वर्टेक्स कौन सा है, वर्टेक्स A भी है, B भी है, C भी है। क्लियर, तो हम वर्टेक्स A लेते हैं। ठीक है, कोई भी वर्टेक्स ले लीजिए। तो वर्टेक्स A के अपोजिट साइड, वर्टेक्स A का अपोजिट साइड A है। यदि यहां से इसको हम इस पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इस पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म करता है ये 90 डिग्री का करता है। ठीक है,
यदि किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा कर दें तो वो हमारा अल्टीट्यूड कहलाता है। क्लियर? किसी भी ट्रायंगल में यदि हम किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, डॉटेड लाइन ड्रा कर दें, तो ये लाइन जो बनता है यहाँ से 90 डिग्री फॉर्म करता है और इसी को हम अल्टीट्यूड, इस लाइन को यानी कि AD को ही हम अल्टीट्यूड कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं AD इज परपेंडिकुलर ऑफ BC। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अल्टीट्यूड हो गया, मीडियन की बात करते हैं। मीडियन होता क्या है? तो मीडियन आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। मीडियन होता है द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट ड्रा फ्रॉम ए वर्टेक्स टू ए मिड पॉइंट ऑफ ए अपोजिट साइड। एवरी ट्रायंगल हैज 3 मीडियन इन ट्रायंगल PQR। हमने ये तो हमारा हो गया अल्टीट्यूड। क्लियर है? याद रखिए, ए अपोजिट किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो लाइन ड्रा होता है और 90 डिग्री फॉर्म करता है उसी को हम अल्टीट्यूड कहते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि BC को 2 भागों में विभाजित करता है, ये नहीं है। लेकिन इसमें जो मीडियन हमें पढ़ना है PQR, ट्रायंगल PQR में। अब किसी भी वर्टेक्स को लीजिए PQR, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड पर, किसी भी वर्टेक्स के अपोजिट साइड, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं P साइड P को। ठीक है, P के अपोजिट साइड पर हम एक लाइन ड्रा करते हैं, लेकिन वो लाइन PQ के बीचों बीच होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितना दूरी यहाँ हो उतना दूरी यहाँ भी हो, उसी को हम कहते हैं मीडियन। लेकिन यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि ये 90 डिग्री फॉर्म हो। ठीक है, 90 डिग्री भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ से कोई जरूरी नहीं है कि मीडियन अल्टीट्यूड भी हो। ठीक है, अल्टीट्यूड 90 डिग्री फॉर्म करता है और मीडियन जो होता है वर्टेक्स के अपोजिट साइड को 2 भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, ये हो गया मीडियन। अब बात करते हैं हम ऑर्थोसेंटर की। किसकी? ऑर्थोसेंटर की। ऑर्थोसेंटर क्या होता है इस फिगर में बताएंगे हम। द पॉइंट वेयर द अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर। इसमें बोला है द पॉइंट वेयर द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, यानी कि आपको पता है अल्टीट्यूड क्या होता है। प्रत्येक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जब हम अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, यानी कि देख लीजिए जैसे कि ये है ना, यहां से हम नाम कर देते हैं XYZ। एक ट्रायंगल है XYZ। क्लियर? XYZ से जब हम इसके अपोजिट साइड से अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा यहां से। ठीक है, ये 90 डिग्री फॉर्म करता है और यहां से जब इसको हम करेंगे तो ये भी 90 डिग्री फॉर्म करता है। लेकिन जब यहां से इसको मिलाएंगे तो ये फिगर के ऊपर डिपेंड करता है कि फिगर आपने कैसे बनाया है, तो ये भी जो है 90 डिग्री फॉर्म करेगा। यानी कि इसमें जब किसी ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए जाएं, 3 अल्टीट्यूड ड्रा कर दिए जाएं और ये आपस में जहां जाके मिलेंगे, इसी को हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। ओके, केंद्रक जिसे बोलते हैं। ये अंदर भी हो सकता है और किसी ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, वो फिगर के ऊपर डिपेंड करता है।
ये हो गया आर्थो सेंटर की बात। लेकिन अभी इसमें एक चीज और पढ़ना है, वो है आपका सेंट्राइड। वो है सेंट्राइड। ये आर्थो सेंटर हो गया, ये 90 डिग्री पर क्रिएट होता है। लेकिन जो सेंट्राइड होता है, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारा इधर है, एक ट्रायंगल ए है। अब हम मीडियन को लेके चलेंगे, यानी कि यहां से लाइन ड्रा करेंगे, इसके मिडल भाग को दो भाग बाइसेक्ट करेंगे इसको, और इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, और इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये अब जिस पॉइंट पर मिलता है इसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, इसे आर्थो सेंटर कहते हैं। याद रखिएगा, आर्थो सेंटर में प्रत्येक 90 डिग्री बनता है, लेकिन ये नहीं रहता कि ये दोनों बराबर रहे। लेकिन सेंट्रॉइड में ये दोनों भाग इसके इक्वल हैं, ये दोनों भाग इसके इक्वल हैं, और ये दोनों भाग इसके इक्वल है। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है वो इसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके, और ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। आर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, लेकिन सेंट्रॉइड जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। अब हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मीन्स क्या होता है? एंगल को दो भाग में बांटना। तो वो कब किस में संभव होता है? वो होता है सेंट्रॉइड में। ठीक है, सेंट्रॉइड कहिए या फिर मीडियन कहिए। तो हम एक ट्रायंगल और बनाते हैं। ये मत सोचिएगा कि बार बार ट्रायंगल ही बना रहे हैं, तो ट्रायंगल पर रहे हैं तो ट्रायंगल को ही इसमें जानना है। देखिए, एंगल ए होता है, नाम कर देते हैं ए बी सी। इसी को दो भाग में विभाजित करना, यानी कि इसको हम जब ड्रा करेंगे तो याद रखिएगा ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहां से इस एंगल को जब हम 50 करेंगे, यानी कि आधा करेंगे, तो ये यहां आके मिलेगा, और इसको जब हम आधा करेंगे तो ये एंगल इसके मिडल को डिवाइड करेगा। इसे कहते हैं इन सेंटर, यानी कि सेंट्रॉइड। इसे बोलते हैं सेंट्रॉइड, और इसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसी को मीडियन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एंगल को जब दो भागों में विभाजित कर दे तो इसे एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। यह एक स्पेशल लाइन सेगमेंट होता है। ओके, और इन सेंटर तो आपको पता है, द पॉइंट ऑफ अकरेंस कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड लाइन सेंटर। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? यह एक सर्किल में हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए, ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ए लाइन और सेगमेंट। यह एक लाइन या फिर एक लाइन का सेगमेंट हो सकता है दैट passes through the midpoint of a side of a triangles and it's also perpendicular to the that side. Perpendicular bisector do not always pass through the opposite vertex. जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो वर्टेक्स से पास नहीं होता, वो एक ट्रायंगल हो गया हमारा। ठीक है, इस साइड के मिड पॉइंट से, इस साइड के मिड पॉइंट से और इस साइड के मिड पॉइंट से जो ये एंगल ड्रा करता है, इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इसलिए बताया जा रहा है, आपको इसका काम लगेगा एक्सरसाइज में। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और इसकी बात करें सरकम सेंटर की, तो याद रखिएगा इसी के अंदर एक हम ट्रायंगल जब ड्रा कर देंगे, वो सर्किल। ठीक है, जब हम सर्किल को ड्रा कर देंगे तो जो सर्किल बना है इसी को बोलते हैं सरकम सर्किल। ओके, इस सर्किल को सरकम सर्किल बोलते हैं और इस ट्रायंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं।
अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की, कि कितने ट्रायंगल होते हैं और उसको प्रूव कैसे करते हैं। देखिए ये थ्योरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि किसी भी त्रिभुज के द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके कहने का मीन्स है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, इसी को हमें प्रूव करना कैसे होता है। मान लिए कि पी क्यू आर एनी ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, लेट पी क्यू आर बी एनी ट्रायंगल। तो यहां से हमने ऐसे ले लिया कि ये हो गया P, ये हो गया Q और ये R। इसे कहेंगे एंगल फर्स्ट, इसे एंगल सेकेंड, एंगल थर्ड। और यहां से हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं ऊपर ऐसे, और इसको कहेंगे एंगल 4 यहां से, और इसे कहेंगे एंगल 5। इसका भी वर्क यहां पर लगेगा, इसे कहते हैं A B, और इस पॉइंट को पता है P। ओके, इतना हो गया। इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया, कुछ बनाया गया। क्या? ड्रा ए लाइन ए बी, ड्रा ए लाइन ए बी, ए बी पैरेलल टू क्यू आर। क्यू आर के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा कर दिया, वो है ए बी। ठीक है, पासिंग थ्रू पी, जो पी पॉइंट से पास करती है, और इसे हम एडजॉइनिंग फिगर बोलते हैं। देखिए इसके पहले मैंने बताया था कि किस तरह से एंगल को निकालते हैं। ए बी और क्यू आर एक पैरेलल लाइन हो गया, और यहां से एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहां से हमें प्रूफ क्या करना है, हमें एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का योग 180 अंश। क्लियर है? ओके, तो हम चलते हैं प्रूफ पर। प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ में है सिंस लाइन ए बी पैरेलल लाइन क्यू आर, लाइन ए बी और लाइन क्यू आर पैरेलल है। इतना क्लियर है? ओके, तो यहां से हो जाएगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और यहां से एंगल 4 एंगल 2 इक्वल है, और एंगल 4 एंगल 2 भी इक्वल है। इसे क्या कहेंगे हम? अल्टरनेट एंगल, दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। और यहां से हम ये कह सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्लियर? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है। ठीक है, देखिए एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5, ये जब तीनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है ना? ओके, किसी भी लाइन पर 180 अंश का कोण बनता है, तो तीनों को ऐड कर लिया, 180 के इक्वल कर दिया। यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंस सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पर हमें एंगल का एडिशन जो है 180 लाना है। तो देखिएगा एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, प्लस एंगल 1 और एंगल 3 को ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब यहां से इसको सैचुरेट कर दीजिए, एंगल फर्स्ट एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड इक्वल टू 180 डिग्री, और ये आपका यही प्रूव करना था। प्रूव हो गया। तो यहां से आप कह सकते हैं कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए और प्रैक्टिस में सॉल्व भी करना इसे, क्योंकि जब भी आपका टेस्ट लिया जाएगा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए। तो अब हम चलते हैं अगले टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की, कि ट्रायंगल का टाइप पढ़ेंगे और उसके दोनों बेस्ड को जानेंगे। इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ
ट्रायंगल। आप लोग कहेंगे 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। जी हाँ होते हैं, लेकिन आपने गलत सुना है। वो कैसे? उसे हम कैटेगराइज करते हैं किसके बेस पर? वो है सबसे पहला है साइड बेस पर। साइड बेस पर कैटेगराइज करते हैं, और कैटेगराइज करते हैं किस बेस पर? एंगल बेस पर। ये हम शॉर्ट में लिखे हैं, एंगल बेस हो गया, एक साइड बेस हो गया। ट्रायंगल के टाइप कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक साइड का बेस होता है, एक एंगल का बेस होता है। और साइड बेस में 3 ट्रायंगल आते हैं, और एंगल बेस पर 3 ट्रायंगल आते हैं। देखिए सबसे पहला है इसमें स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल्स, ओके। और इसमें दूसरा है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल। और इसमें तीसरा जो है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 हो गया इसमें। और एंगल का बेस ये भी 3 होता है। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बहुत ही सिंपल होता है सब। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका हम फिगर ड्रा करते हैं, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले कहा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल इसका मीन्स होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मीन्स हो गया जिसके तीनों साइड 3 टाइप के हो, यानी 3 लेंथ के हो, जिसके तीनों साइड अलग अलग हो, उसे हम स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। और आइसोस्केल ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड इक्वल हों, जिसके 2 साइड इक्वल हों उसे हम आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है जिसके तीनों साइड इक्वल हों। याद रखिएगा, एक समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये तीनों ट्रायंगल हो गया। ये हो गया बेस किसका? ट्रायंगल साइड का बेस लेके। एक में तीनों का बराबर रहेगा, इसे इक्विलेटरल कहेंगे। एक में 2 का बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, तो उसे हम आइसोस्केल्स बोलते हैं। और एक जो होता है तीनों अलग अलग होता है उसे स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। अब दूसरा है एंगल बेस का, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मीन्स होता है जिसका एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम हो। तो एक ट्रायंगल हमने ऐसे बना दिया, और यहां से देखते हैं कि प्रत्येक का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से कम है, तो इसे हम कहेंगे लेस देन 90 डिग्री। अब भी की बात करें राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मीन्स होता है एक इसका एंगल जो बने वो 90 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ये तो क्लियर है, इसका एक एंगल जो होता है, एक कोण वो 90 से ज्यादा होता है, यानी कि मोर देन 90 डिग्री। क्लियर है? साइड बेस हो गया और एंगल बेस्ड हो गया। इन सबको जितना पढ़ाया गया आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे 11.1 का एक्सरसाइज। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।